जय हिंद स्टूडेंट। मैं आज क्लास 9th के लिए बहुत अच्छा और बढ़िया सा मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। स्टूडेंट ये क्लास 9th का है। इस क्वेश्चन में हम बहुत अच्छे तरीके से आपको बताए हैं, समझाए हैं। ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट। जैसे कि एग्जाम में आप यूट्यूब में शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं छोटे छोटे क्वेश्चंस जो होते हैं स्टूडेंट, तो उस क्वेश्चन को इस वीडियो में बताया गया है स्टूडेंट। तो आपको ये वीडियो पूरा का पूरा देखना है ताकि आप अच्छे से आप अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आ जाए स्टूडेंट। बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। ये चैप्टर फर्स्ट का है, वो साइंस का चैप्टर फर्स्ट है। ओके स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है क्लास 9 का है, साइंस का चैप्टर फर्स्ट, सबसे फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट का। ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आपको ये एग्जाम में डेफिनेटली आते हैं और इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं और आपको ये सब जानना भी बहुत जरूरी है। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट। तो आज मैं चाहता हूँ स्टूडेंट कि आप इस क्वेश्चन को पूरा का पूरा देख लीजिए, आप समझ लीजिए। ये सारे क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट। ये आपके क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं जो एक वर्ड में जवाब देना पड़ता है, ठीक है। तो वही स्टूडेंट को आज इस वीडियो में जिक्र किया गया है, यानी कि आज वीडियो में बताया गया है स्टूडेंट। तो आप प्लीज इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिए और आप इससे कुछ सीखिए स्टूडेंट। और इस वीडियो को स्टूडेंट आप अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कीजिए। ओके स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग चलते हैं, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट। ओके देख लीजिए ध्यान से। आपसे क्वेश्चन कर रहा है स्टूडेंट, राइट डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर। तो सबसे पहला वर्ड क्या है स्टूडेंट, बताइए। सबसे पहला वर्ड क्या है, राइट डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि सबसे पहले हमें मैटर के बारे में समझाना होगा, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर तो आपको पता ही होगा, ये तो छोटे छोटे बच्चों को भी पता रहता है। 8th क्लास में जब बच्चे जाते हैं तो उनको पता चल जाता है कि स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होते हैं। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट क्या है, हमें मैटर का डेफिनेशन बताना और आपको अच्छे तरीके से समझाना। तो मैटर देख लीजिए स्टूडेंट, मैटर का डेफिनेशन, ये मैटर का डेफिनेशन है स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। ओके स्टूडेंट, आप ध्यान दीजिए, दुनिया में कोई भी चीज है, इस दुनिया में, ये पूरे वर्ल्ड में कुछ भी चीज है, वो सब में कुछ ना कुछ स्पेस होते हैं और कुछ ना कुछ उसका मास होता है। मास मीन्स वजन होता है, दैट इज कॉल्ड मैटर। जैसे कि ये आप मार्कर देख रहे हो, ये ब्लू मार्कर है, ये भी मैटर है। ये ब्लैक मार्कर है, ये भी मैटर है। यानी कि ये दुनिया की हर चीज़ें जो हम अपने आसपास में देखते हैं वो सारी चीज़ें क्या है स्टूडेंट, मैटर है। ओके, आप याद रखिए, दुनिया की जितने भी चीज़ें आसपास जो हमें चीज़ें दिखाई देती है वो सारी चीज़ क्या है, मैटर है। ओके, आपको इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग समझते हैं स्टेट ऑफ मैटर। यहाँ देख लीजिए स्टूडेंट, ध्यान दीजिए आप, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। नंबर फर्स्ट क्या है, सॉलिड, नंबर सेकंड लिक्विड और नंबर थर्ड गैस। याद रखिएगा स्टूडेंट, स्टेट्स ऑफ मैटर 3 हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। समझ में आ गया स्टूडेंट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को, ध्यान से आप देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच हैज मोर डेंसिटी, लिक्विड और सॉलिड। ओके स्टूडेंट, आप यहां ध्यान दीजिए, लिक्विड और सॉलिड में मोर डेंसिटी किसका है, ठीक है स्टूडेंट। मोर डेंसिटी किसके हैं, तो सॉलिड के ज्यादा होंगे, क्योंकि सॉलिड के मास यानी कि उसका वजन ज्यादा होता है, तो इसीलिए सॉलिड का डेंसिटी अधिक होगा। तो इसके आंसर क्या होंगे स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, इसके आंसर होंगे सॉलिड हैज मोर डेंसिटी। सॉलिड हैज मोर डेंसिटी देन किससे, लिक्विड से। लिक्विड दे रखा है तो लिक्विड से अधिक है सॉलिड का डेंसिटी। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया। सॉलिड हैज मोर डेंसिटी देन लिक्विड, सॉलिड का मोर डेंसिटी है किससे, तो देन लिक्विड से। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके थे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, तो चलते हैं स्टूडेंट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब इसको ध्यान से हम लोग देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट। ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, इसको आप हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके यूटी में पूछे जाएंगे, फाइनल एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से समझिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ देख लीजिए आप, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। बताइए इसका आंसर क्या होगा। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना होता है,
यानी कि आइस कितने डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट हो जाते हैं, पिघलते हैं? बताइए, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस? क्या आपको पता है? चलिए मैं बता रहा हूं। व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस? द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज कितना होगा स्टूडेंट? 0 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गया स्टूडेंट? अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है और बढ़िया है। आप इसको ध्यान से देखिए। इसमें क्वेश्चन कर रहा है आपसे, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल इज 78 डिग्री सेल्सियस, चेंज इट इनटू केल्विन स्केल। इसको केल्विन स्केल में हमें चेंज करना है। तो केल्विन स्केल में कैसे चेंज करते हैं स्टूडेंट? केल्विन स्केल में कैसे चेंज करेंगे? तो ये देख लीजिए, 78 डिग्री है प्लस 273 डिग्री सेल्सियस। अब इन दोनों को हम जोड़ के केल्विन में, जब स्टूडेंट हम केल्विन में जब हम किसी चीज को कन्वर्ट करेंगे तो उसमें हम 273 डिग्री क्या करेंगे? उसमें हम ऐड कर देंगे। याद रखिएगा, किसी भी चीज को जब हमें केल्विन में दिया, मतलब चेंज करना हो केल्विन स्केल में, तो याद रखिए उसके डिग्री सेल्सियस आप लिख लीजिएगा जितना होगा, और उसमें 273 डिग्री उसमें ऐड कर दीजिएगा, आपके केल्विन स्केल में निकल जाएंगे। अब दोनों को जोड़ लीजिए, 8 और 3 11 का 1 कैरी 1, 7 और 7 14 और 1 15 का 5 कैरी 1, ठीक है, 2 और 1 3 हो गया स्टूडेंट। 351 केल्विन हो गया आंसर। आगे समझ में स्टूडेंट? सही से जोड़ लेते हैं। 8 और 3 11 का 1 कैरी 1, 7 7 14 और 1 15 5 कैरी 1, 2 और 1 3। आगे आंसर, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 बन गया। जो आपको ध्यान से, जो चीज हम कहते हैं स्टूडेंट, जो बोलते हैं आप उसको ध्यान से सुनना चाहिए। कोई भी टीचर आपको कुछ बोल रहा हो, ठीक है, तो आप उसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि सुने हुए चीज आदमी कभी भूलता नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर? फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर, तो यहां देख लीजिए स्टूडेंट, एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होते हैं हमारे? 0 डिग्री सेल्सियस पर फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर क्या होते हैं? सॉलिड हो जाते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। और 25 डिग्री सेल्सियस पर क्या होते हैं स्टूडेंट? लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ओके। 0 डिग्री सेल्सियस पर सॉलिड में होंगे और 25 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड में होंगे, ओके स्टूडेंट। यही आपका है फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पर एट 0 डिग्री सेल्सियस सॉलिड होंगे और 25 डिग्री सेल्सियस लिक्विड होंगे, ठीक है। अगर रहे आपका, एक और मैं एक्स्ट्रा बता देता हूं, अगर रहे 100 डिग्री सेल्सियस, तो आप क्या कीजिएगा इसके लिए? तो 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होंगे? वेपोराइजेशन होंगे, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट होंगे, स्टीम बन जाएंगे, यानी कि वाटर क्या हो जाएंगे? बॉइलिंग करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो खैर ये तो आपका नहीं दे रखा है, लेकिन मैं आपको एक अलग से बता दिया, ठीक है स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था स्टूडेंट, जो काफ़ी शॉर्ट थे। आपको इस क्वेश्चन को बार बार इसे पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, और शॉर्ट क्वेश्चन हमें आना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट अगर आपके शॉर्ट क्वेश्चन है ना, फिर याद हैं और आप जानते हो अच्छे खासे, आपको नॉलेज खूब है, आप खूब चैप्टर को पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, या कोई टीचर आपको बता रहा है, तो आपके लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ठीक है। और आप पढ़ाई में लगिए, ध्यान दीजिए और खूब आप, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ाई कीजिए स्टूडेंट। आजकल तो दिन तो पता ही है, दिन आजकल किसी के सही नहीं चल रहे, फिर भी आप घर में बैठे आप आराम से पढ़ाई कीजिए, स्कूल वगैरह बैठे आप ट्यूशन का सहारा लीजिए, ओके स्टूडेंट। तो यही मैं आपको बात बताना चाहता हूँ स्टूडेंट। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन।